नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मथुरा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं देशभक्ति की डायरी को पेज बाय पेज कंप्लीट कर रहे हैं। आज जो कर रहे हैं ये क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति की डायरी है। ठीक है, आज जो करने वाले हो पेज नंबर है 69। ठीक है, 69 पेज को करेंगे। इसके पहले के पेज को हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी प्रकार के पेज को करने के लिए। ठीक है, आज का यहाँ पर जो टॉपिक होने वाला है मैं भी देशभक्त। ठीक है, यानी मैं भी देशभक्त, इसके बारे में करेंगे। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, यानी कि देशभक्ति के लिए युवाओं को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको क्या यहाँ पर आंसर ये देना है, चित्रों या शब्दों के माध्यम से देना है। ठीक है, तो चलिए लिखिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें देश की ऐतिहासिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराना। आगे सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारियां की महत्ता बताना। आगे उन्हें सक्रिय नागरिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा, मीडिया और सामाजिक गतिविधियां इस दिशा में मदद कर सकती हैं। युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं सुनाई जाएं। ठीक है, इसमें आप क्या शब्दों या चित्रों के माध्यम से नोट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं पेज नंबर 70 को। तो ये है पेज नंबर 70। ठीक है, अब 70 को कर रहे हैं क्लास 7 8 की देशभक्ति की डायरी को। इसका नाम है कि स्वयं के देशभक्त होने की जांच, यानी कि आप अपने अंदर जांच करेंगे कि मैं देशभक्त हूँ या नहीं है। कैसे करना है कि स्वयं में देशभक्त होने की जांच करने के लिए निम्नलिखित कथनों को एक एक कर आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर प्रत्येक कथन के सामने दिए गए विकल्प में से उस विकल्प पर आपको क्या है, सही का निशान लगाना है जो आप पर लागू होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये सारे कथन यहाँ पर है। ठीक है, ये सारे कथन यहाँ पर दिया गया है, ये सारे विकल्प दिया गया है। इन तीनों में से किसी एक पर टिक लगाना है आपको। ठीक है, कथन पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर पढ़ना है कि मैं विद्यालय रोज समय पर आता हूँ या आती हूँ। अब आपको बताना है कि आप विद्यालय रोज समय पर जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर डेली समय पर जाते हैं तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। कभी कभी समय पर जाते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर अक्सर आप लेट होता है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिए। दूसरा है कि आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने साथियों की मदद करता हूँ या करती हूँ। अगर आप ज़रूरत पड़ने पर अपने साथियों की मदद करते हैं, हमेशा करते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। कभी कभी करते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, और कभी नहीं मदद करते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने टिक लगाया है कि मैं हमेशा करता हूँ। ठीक है, आगे है कि मुझे आवश्यकता पड़ने पर अपने साथियों की मदद लेने में संकोच होता है, यानी कि जब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने साथियों की मदद लेने में संकोच करता हूँ। तो ये जो संकोच हम करते हैं, हमेशा करते हैं अगर आप तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, कभी कभी करते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, और हमेशा संकोच करते हैं या कभी नहीं संकोच करते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या करा कि क्लास यानी कक्षा में जब कोई सामान की टूट फूट होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यानी कि जब क्लास में कोई भी टूट फूट होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर हमेशा अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, और कभी नहीं अच्छा लगता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या करते हैं। ठीक है, जब मैं कभी किसी समस्या में फंस जाता हूं तो मुझे यह विश्वास होता है कि मैं खुद ही कुछ ना कुछ समाधान निकाल ही लूँगा या लूँगी। तो अगर आपको कोई विश्वास होता है तो ये हमेशा होता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, कभी कभी होता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, कभी नहीं होता है तो लास्ट में टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मैंने विद्यालय के नियमों का पालन नहीं किया और अनुशासन तोड़ा है। अगर आपने हमेशा तोड़ा है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, कभी कभी तोड़ा है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, और कभी नहीं नियम तोड़ा है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए आगे। मुझे परीक्षा देने में घबराहट होती है। हमेशा होती है घबराहट तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अगर कभी कभी होती है घबराहट तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, और कभी नहीं होती है घबराहट तो यहाँ पर टिक लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए आगे। घर में जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती है मैं उसे पूरा करता हूँ। ठीक है, हमेशा पूरा करते हैं तो पहले वाले में टिक लगाएंगे, जो जिम्मेदारी दी जाती है कभी कभी पूरा करते हैं तो सेकंड में टिक लगाएंगे, और कभी नहीं पूरा करते हैं तो लास्ट में टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
मुझे कठिन प्रश्नों को हल करना अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी लगता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, कभी नहीं लगता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे लास्ट में, हमेशा लगता है तो पहले वाले में टिक लगाएंगे। यानी कि तीनों में से जो आपको सही लगेगा उस पर आप टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे, स्कूल में मिड डे मील का खाना मेरी प्लेट में बच जाता है तो मैं उसे फेंक देता हूँ या देती हूँ। आप लोग अक्सर करते होंगे, हमेशा फेंकते हैं तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, कभी कभी फेंकते हैं तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, और कभी नहीं फेंकते हैं तो लास्ट में टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, वैसे खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उतने लेना चाहिए जितना आप खा सकें। आगे, मैंने स्कूल वीकली यूनिट टेस्ट में अपने साथी की सीट से नकल की है। अगर हमेशा किया है आपने तो यहाँ टिक लगाएंगे, कभी कभी किया है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, कभी नहीं किया है तो लास्ट में टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे, स्कूल में वीकली यूनिट टेस्ट ना देने पड़े इसलिए मैंने घर में पेट दर्द का बहाना बनाया। हमेशा बनाया है तो यहाँ पर करेंगे, कभी कभी बहाना बनाया है तो दूसरे में करेंगे, और कभी नहीं बहाना बनाया है तो तीसरे में करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने पेज नंबर 70 को कंप्लीट किया। अब आगे करते हैं, आगे के पेज को प्यारे बच्चों हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।